Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with new video. आज हम क्लास 8th के 9th लेसन पॉलिटिकल साइंस के 9th लेसन पब्लिक फैसिलिटीज जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है जैसे वोटर की फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है ना। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाती है और लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज डिमांड करने के क्या क्या राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूट में दिए हुए हैं, वो किस तरह से गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था करती है। इन सब की स्टडी आज हम इसी वीडियो में करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं, दूसरों के बीच में शेयर भी करें। आगे देखते हैं, बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। It is important to understand why government needs to play a crucial role in their provisions and therefore take overall responsibility। ये हमें समझना है कि सरकार जो होती है वो हमें जो व्यवस्था देने के लिए या हमें जो सुविधा देने के लिए चिंतित क्यों होती है। सरकार जैसे कोई भी मंत्री बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, वो लोगों की भलाई के लिए काम क्यों करता है। अगर नहीं करे तो क्या होगा? क्या वो अपनी मर्जी से करता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट के अंदर उसकी कोई बाउंडेशन है? ये हमें समझना है। उसे ऐसा करना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, देश के मंत्री को लोगों की भलाई के लिए कार्य करना पड़ता है। उससे उसकी मर्जी से काम नहीं चलता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूट में लिखा है। द आइडिया ऑफ इक्वलिटी और इक्वल अवेलेबिलिटी, कि जो इक्वलिटी का आइडिया है, जो इक्वल जो उपलब्धि है, अफोर्डेबिलिटी, इक्वलिटी, quality of water for all is one of the key issues related to public facilities that in this chapter highlights, है ना। हम पढ़ेंगे कि जैसे इक्वलिटी का अधिकार है या क्वालिटी ऑफ वाटर है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, इन सब को हम ये सब कैसे मिलती है और सरकार हमारे लिए कैसे व्यवस्था करती है, ये इस लेसन में हम पढ़ेंगे आज। दिस मीन्स दैट द fact that persons currently get different amount of water should not be viewed as the reasons for the government's not being able to provide public facilities। देखिए, this means that the fact that person currently get a different amount of water, अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धि ज़्यादा होती है, कई क्षेत्रों में कम होती है, शुड नॉट बी व्यूड एज द रीजन फॉर द गवर्नमेंट्स नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज। का मतलब ये नहीं होगा कि सरकार हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा रही है। हम देखते हैं कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाता है ना, तो फिर उसका क्या है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में ऐसे होता है कि इस तरह से भीड़ लगी होती है, कुछ क्षेत्रों में लोगों के पानी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है, उनके पानी घर पर अपने आप पहुंच जाता है। तो ये देखते हैं, वाटर एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ, ये पानी का अधिकार है और जीवन का अधिकार है। सरकार को लाइफ टू वाटर जो है ना, या लाइफ टू राइट टू लीव, जो राइट टू लाइफ जो है वो, उसमें पानी की अवेलेबिलिटी सरकार का कर्तव्य। हम पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ और द गुड हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ। सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिजीज। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेज ऑफ डिजीज सच एज डायरियाज एंड डिसेंट्रीज और कोलरा। ये पानी की कमी से बीमारियां हो जाती है अगर साफ पानी नहीं मिल पाता है तो। दीज death can be prevented if people have access to safe drinking water। इन बीमारियों से बचा जा सकता है यदि पानी की साफ पानी की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट प्रदान करती है तो। देखते हैं फिर क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये कहता है कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार में पानी की अवेलेबिलिटी भी जीवन जीने का अधिकार है। सरकार का ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि लोगों को जीवन जीने के अधिकार में पानी की अवेलेबिलिटी को भी माने, पानी की पहुंच भी गवर्नमेंट करवाए, है ना। अगर नहीं करवाती है तो इसका मतलब सरकार जीवन जीने का अधिकार हमें नहीं दे रही है, जीवन जीने का अधिकार छीन रही है। दिस मीन्स दैट इट इज द राइट टू एवरी पर्सन वेदर rich or poor have sufficient amount of water to fulfill his and her daily needs at the price that she or he can afford। मतलब एक ही अफोर्डेबल प्राइस पर पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स दे शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। हम ये कह सकते हैं कि पानी की यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए, सब लोगों को पानी की पहुंच होनी चाहिए, इक्वल पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले लोग साफ पानी पी पाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज में
some essential facilities that is required by everyone to be provided, such as healthcare or sanitation. Similarly, there are things like electricity, public transport, schools, colleges that are also necessary. These are known as the public facilities. ये public facilities हैं हमारे लिए, जैसे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवाना, बसेज प्रोवाइड करवाना, है ना, इस तरह से. इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ ए पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड इक्वली. इसका मतलब ये भी है, जो स्कूल बना दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं या पावर वाले लोग हैं वो यूज करते हैं. इसका यूज भी इक्वल होना चाहिए. ये भी सरकार का कर्तव्य है. सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि सभी को इक्वल राइट्स मिले. फॉर इंस्टेंस, ए स्कूल इन विलेज विल enable many children to get educations. Okay, गवर्नमेंट्स रोल क्या होता है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में? गवर्नमेंट्स क्या रूल बनाती है, क्या कानून बनाती है? गिवन दैट public facilities are so important, someone must carry the responsibilities of the providing these to the peoples. This is someone is government. ये होता है कि कोई लोगों की आवश्यक सुविधाओं का समाधान करे. कोई कौन है? someone कौन है? someone is government. One of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available for everyone, कि सभी लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए. In most of the public facilities there is no profit to be had, है ना. और ज़्यादातर पब्लिक फैसिलिटीज में सभी लोगों को इक्वल प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था की कमी होती है. जैसे पब्लिक हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है, पुलिस की फैसिलिटीज़ हैं, और इस तरह से और लोगों के हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं. वाई does the government get money? Where does the government get money for public transport? अब हमने ये सब पढ़ा है कि सरकार को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, हेल्थ की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए, सभी लोगों का इक्वल अधिकार है, सरकार को ये करना बाध्यता है. तो सरकार इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाती है, ये हम पढ़ेंगे. In the budget, government also announced the various ways in which it plans to meet these expenses. सरकार इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बजट में एक्सप्रेशन करती है कि ये पैसे, इनके लिए पैसे कहाँ से अवेलेबल किए जाएंगे. द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट इज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल्स. सरकार का जो मेन सोर्सेज है वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है. द गवर्नमेंट इज एम्पावर टू कलेक्ट दीज टैक्सेस एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्राम्स. सरकार को ये अधिकार दिया गया है वो सरकार टैक्स कलेक्ट करें और उस टैक्स को जनता की भलाई के काम में लें. फॉर इंस्टेंस, टू सप्लाई वाटर, गवर्नमेंट हैज टू incur costs of pumping water, carrying it to over long distance, जिसे दूर तक पानी पहुंचाना है पाइपलाइन से, laying down pipes for distributions, treating the water for impurity, जैसे फिल्टर प्लांट लगाना, एंड फाइनली द कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग द वेस्टेज वाटर. उसके बाद वेस्ट वाटर जो है, घरों से जो पानी धुलाएगा, जो पानी उसका भी ट्रीटमेंट करने का सरकार का कार्य होता है. इन सब में क्या लगता है? पैसा लगता है. It meets these expenses partly from the various taxes that is collected and partly by the charging a price of water. सरकार क्या करती है? टैक्स से पैसा लेती है इन मांग को पूरा करने के लिए, लेकिन टैक्स से भी पूरा नहीं होता तो कुछ सरकार चार्ज भी लेती है. पानी घर पे हमारे पहुंचाती है, सरकार पानी का बिल भेजती है, लाइट का बिल हमारे घर पे भेजती है. दिस प्राइस इज set so that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use. ये पैसे बस मिनिमम अमाउंट होता है तो हर आदमी वहन कर सकता है. This is the assembly where the सरकार decide how to collect monies and how to distribute them. और this is the distributions, पैसे कैसे आते हैं, कैसे खर्च होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट spend money on, rupees goes on. इस तरह से शेयर दिया गया है, जैसे स्टेट शेयर टैक्सेस ड्यूटी 24% है. ये अलग तरह की हिस्सेदारी सरकार को दिखाई गई है. आप इसकी स्टडी वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं. देन आर पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल टू ऑल? क्या सरकारी व्यवस्थाएं सभी को अवेलेबल है? while there is no doubt that public facilities should be made available to all, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सरकारी सुविधाएं सभी को मिलनी चाहिए इन रियलिटी. लेकिन वास्तविकता में we see that there is a great shortage of such facilities. हम ये भी देखते हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज का काफ़ी सोर्सेज मिलता है. गांव के दूर दराज क्षेत्रों में या शहर की दूर दराज जो कॉलोनी है, जो नई कॉलोनी इस्टेब्लिश होती है, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटीज नहीं पहुँच पाती है. बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ वाटर, एक तो ये होता है कि पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है. फॉल्स मोस्टली इन पुअर
middle class, when faced with water shortage, are able to cope through the variety of the private means such as digging, borewell dig करते हैं लोग, बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर से पानी खरीदते हैं, एंड यूजिंग बोटल्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग के लिए काम में लेते हैं। लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए इस तरह के सोर्सेज काम में ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि पानी की सेफ ड्रिंकिंग के अलावा इज अवेलेबल टू सम, एंड दिस डिपेंड ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड। अब पानी, साफ पानी पीने के लिए मिले और कितना पानी मिले, इसके साथ साथ में ये सरकार का दायित्व भी, इसके साथ साथ में ये भी डिपेंड करता है कि हम लोग कितना पे कर सकते हैं। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वेयर इज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। गरीब लोगों को जल्दी से साफ पानी मिल नहीं पाता है। इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज ए ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वाटर। ऐसा लगता है कि जिन लोगों का पैसे ज्यादा होते हैं उनको पानी पीने का अधिकार भी ज्यादा होता है। A far cry from the goal of the universal access to sufficient and safe water। और जो हमें राइट्स दिया गया कि पानी की अवेलेबिलिटी का जो हमें अधिकार है, वो शायद एक स्तर पर देखने से लगता है कि हमारी पहुंच से काफी बाहर हो जाता है। जैसे इस तरह से लोग पानी गड्ढों से इकट्ठा करते हैं, जो कि पानी की अनअवेलेबिलिटी और सरकार का जो क्लेम है कि पानी सभी को मिले, उसको प्रदर्शित करती है। कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका? पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू आर बेसिक नीड्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। मैंने आपको बताया था जीने का अधिकार है। दिस वन ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स इज टू एंश्योर एडुकेट पब्लिक फैसिलिटीज फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज का पर्याप्त संसाधन प्रदान करवाएं। देयर इज अ शॉर्टेज इन सप्लाई, देयर इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है कि सप्लाई में शॉर्टेज जो कि इनइक्वालिटी को शो करती है। कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज, टाउन्स एंड विलेज आर अंडर प्रोवाइडेड, उनको पानी कम मिलता है। कंपेयर टू द वेल्दी लोकेलिटी और पुअर लोकेलिटी आर अंडर सर्विस्ड। अगर हम वेल्थ के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो वेल्दी एरियाज में पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, पुअर एरियाज में कम रहती है। हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज में नोट बी द आंसर। यदि इनको प्राइवेट कंपनीज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड हैंडिंग ओवर कर देते हैं, इसका ये आंसर नहीं हो सकता। मैनी सोल्यूशन नीड टू टेक अकाउंट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ राइट टू दीज फैसिलिटीज विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम और हिज इन इक्विटेबल मैनर्स। एक समान तरीके से सभी लोगों को पानी पीने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में शेयर भी करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 का SST इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो विद क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब चीजें वेल डिफाइंड मैनर आपको मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।